ड़मो ड़मो सिद्ध साहुडम। जीवन में बहुत सी बातें होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में लाखों की हो जाया करती हैं। संक्षिप्त दृष्टांत से समझते हैं। किसी नगर में एक जटाधारी संत पधारे और संत को देखकर नगरवासियों ने उनसे अपने घर पर भोजन करने हेतु निवेदन किया। तब संत जी बोले कि मैं भोजन तो करूँगा, लेकिन एक शर्त है। वह ये है कि मैं 3 बात आप लोगों को दूंगा। जो मेरी बातों को मुझसे लेगा उसी के घर में भोजन करूँगा, और मेरी एक बात की कीमत है 1 लाख रुपए। नगरवासियों ने जब ये बात सुनी तो सभी ने मना कर दिया और कहा कि इतनी महंगी बात तो हम नहीं ले सकते, आप कहीं और प्रस्थान करें। आखिर 3 दिन व्यतीत हो गए और साधु जी को कहीं भोजन नहीं मिला। साधु जी का उपवास हो गया। यह बात नगर के राजा के कानों तक पहुंची। राजा बहुत दुखी हुआ कि मेरे नगर में कोई संत आए और हम उनको भोजन नहीं करा सके। हमारा गृहस्थ आश्रम व्यर्थ है। उसने अपने सेवकों को तुरंत आज्ञा दी और उन्हें ससम्मान राजमहल में आमंत्रित किया जावे। राजा के निवेदन पर संत जी महल पहुँचे तो राजा दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने साधु जी से निवेदन किया कि मेरी भोजनशाला में आप भोजन ग्रहण करें एवं कृतार्थ करें। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, अतः आप मुझ पर कृपा करें। साधु ने राजा के आग्रह पर भोजन स्वीकार कर लिया और भोजन करने के बाद राजा ने नम्रतापूर्वक पुनः निवेदन किया कि हे पूज्य श्री, मेरे लिए उपदेश प्रदान करें। तब साधु जी ने उन्हें 3 बातें बताई। पहली बात, प्रतिदिन सुबह उठकर घूमने जाना। दूसरी बात, शत्रु भी अगर तुम्हारी अतिथि बनकर आए तो उसका सत्कार करना। तीसरी बात, विपरीत परिस्थितियों में भी उतावली नहीं करना। पुनः सुने। पहली बात, प्रतिदिन सुबह उठकर घूमने जाना। दूसरी बात, शत्रु भी अगर तुम्हारा अतिथि बनकर आए तो उसका सत्कार करना। और तीसरी बात, विपरीत परिस्थितियों में भी उतावली नहीं करना। राजा ने कहा, गुरुजी, निश्चित मैं आपकी इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल बनाऊंगा। तत्पश्चात जब राजा साधु जी को 3 लाख रुपए देने लगे तो साधु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे धन से क्या प्रयोजन। धन की चाह होती तो घर क्यों छोड़ता। मुझे तो ये परखना था कि किसके मन में मेरे उपदेश को ग्रहण करने की इच्छा है, किसके लिए धन से ज़्यादा उपदेश मूल्यवान है। अतः मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम निरंतर धर्ममय जीवन बिताते हुए प्रजा का पालन करो। मैं आगे जाता हूँ। उपदेश को ग्रहण कर राजा प्रतिदिन सुबह सुबह घूमने के लिए जाने लगा। लगभग 1 माह व्यतीत हुआ कि सुबह सुबह जब वह घूमने जा रहा था कि उसे रास्ते में एक बहुत बड़ी महिला की आकृति दिखाई दी। वो महिला जोर जोर से रो रही थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। उसने जवाब दिया, मैं भवितव्यता हूँ, अर्थात भविष्य में होने वाली घटना का प्रतीक। यहाँ का राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजा का हितैषी है। वह 3 दिन के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अतः उसकी मृत्यु के कारण दुखी होकर मैं रो रही हूँ। राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा कि यहाँ का राजा तो अभी जवान है, निरोग है, फिर अचानक उसका मरण कैसे हो जाएगा। तब वह बोली कि 3 दिन बाद सामने की लाल पहाड़ी से एक जहरीला काला सर्प निकलेगा और वह राजा को डस लेगा, जिससे राजा के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। पुनः राजा ने प्रश्न किया, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब वह बोली कि यदि उस क्षण स्वेच्छा से कोई प्राण त्यागने को तैयार हो जाए तो राजा का जीवन बच सकता है। इतना कहकर वह परछाई लुप्त हो गई। राजा वापस अपने महल पहुंचा तो सबसे पहले अपनी रानी के पास पहुंचकर उसने प्रातःकाल की समस्त घटना उसे सुना दी तथा कहा कि तुम विपत्ति के इन क्षणों में धीरजपूर्वक कार्य करना तथा अपनी इकलौती पुत्री के लिए
जब तक कोई योग्य राजकुमार नहीं मिल जाता तब तक तुम राजकुमारी को ही पुरुष के वस्त्र पहनाकर राज सिंहासन पर बैठा देना। इतना कहकर राजा राज दरबार की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे साधु की दूसरी बात याद आ गई कि शत्रु भी यदि अतिथि बनकर आए तो उसका सत्कार करना। उसने विचार किया कि पहाड़ी से आने वाला सर्प भी तो अतिथि है, मुझे उसका सत्कार करना चाहिए है। अतः सेवकों को आदेश देकर पहाड़ी से महल तक के रास्ते में सुगंधित फूल बिछवा दिए तथा दूध से भरे हुए कटोरे रास्ते में दोनों ओर रखवा दिए। 2 दिन बाद नियत समय पर सर्प निकला और सीधे महल की ओर जाने लगा। रास्ते में उसने फूलों से भरा मार्ग देखा तो विचार करने लगा, कांटों और कंकड़ों पर चलने वाला मैं, किसने मेरे मार्ग में फूल बिछा दिए हैं। कुछ ही आगे बढ़ा तो रास्ते में दोनों ओर दूध से भरे कटोरे देखे तो वह दूध पीने लगा। फिर आगे बढ़ता हुआ राजमहल में पहुंचा और ज्यों ही राजा ने सर्प को आते देखा तो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सर्प से निवेदन करता है कि हे नागराज, तुम अपना कार्य करो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। सर्प ने सोचा, यही वह महापुरुष है जिसने मेरे मार्ग में फूल बिछाए, मुझ में शत्रुता जानकर भी इतना सत्कार किया, क्या मैं इसके प्राण ले लूँ? नहीं नहीं, मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूँ। वह फण उठाकर खड़ा हो गया और मनुष्य की आवाज़ में बोलता है कि हे राजन, मेरा जीवन तो पापमय ही है। जब तक धरती पर रहूँगा मेरे कारण दूसरों का अहित ही होगा और तुम धरती पर रहोगे तो प्रजा सुख और शांति से जीवित रहेगी। अतः मैं स्वेच्छा से प्राण त्यागता हूँ। ऐसा कहकर वह पलटी खा जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक तरफ अपने प्राण बच गए, इसकी खुशी, किंतु दूसरी तरफ सर्प के प्राण चले गए, इसका दुख। फिर जो हुआ सो हुआ। ऐसा विचार कर अपनी रानी के पास इस बात की सूचना देने के लिए अपने कदम रनवास की ओर बढ़ाता है और जैसे ही रानी के महल के निकट पहुंचकर खिड़की से अंदर की ओर देखता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। तलवार से मयान बाहर निकल आती है। इतना बड़ा विश्वासघात, जिसे मैं प्राणों से ज़्यादा चाहता हूँ, उस रानी के महल में अन्य पुरुष एक साथ एक आसन पर। मारे क्रोध के वह उस पर तलवार चलाने के लिए आगे बढ़ा। उसको साधु महाराज की तीसरी बात याद आ गई कि विपरीत परिस्थितियों में भी उतावली नहीं करना। अतः वह तलवार वापस मयान में रख लेता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्या देखता है, वह पुरुष कोई और नहीं, उसकी अपनी इकलौती पुत्री ही थी जिसे राजाज्ञा से रानी ने पुरुष के वस्त्र पहना दिए थे और पिता की मृत्यु के दुख से बेटी से गले लगकर रो रही थी। जैसे ही राजा ने देखा तो हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि आज मैं बहुत बड़े अनर्थ से बच गया। वास्तव में साधु जी की बातें लाखों की नहीं करोड़ों की अमूल्य थी, क्योंकि पहली बात मानने से राजा को अपनी मृत्यु का पता चला, दूसरी बात मानने से उसके प्राण बच गए और तीसरी बात मानने से वह अपनी पुत्री की हत्या के पाप से बच गया। इस लघु कथा से हमको यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सदा गुरुओं का सदुपदेश ग्रहण करना चाहिए है तथा उसे जीवन में उतार कर अपना जन्म सफल बनाना चाहिए है। आदि जिनेंद्रम।